हरिओम फ्रेंड्स। पिछले कई दिनों से हम निसर्गदत्त महाराज और रमन महर्षि की टीचिंग्स पर ज्ञान साझा कर रहे हैं। और दोनों ही मास्टर्स ने, दोनों ही सेजेस ने अद्वैत वेदांत की टीचिंग्स को बड़े ही सहज शब्दों में, सरल शब्दों में हमको बताया। और सूत्र इतने प्रभावशाली हैं कि यदि हम उन सूत्रों को समझ लें और उनके बताए हुए बातों को अपने जीवन में उतार लें तो हम अपने स्वरूप का बोध कर सकते हैं। सब में इंपॉर्टेंट चीज जिसको बार बार आपको अपने अंदर उतारना होगा कि जो ये स्वरूप का बोध है, या जिसको आत्मबोध कह सकते हैं, ये कोई भविष्य में होने वाली चीज नहीं है। हियर एंड नाउ इन दिस मोमेंट यू आर फ्री। बोथ द मास्टर्स आर सेइंग यू आर ऑलरेडी फ्री। आप मुक्त हो ही। अष्टावक्र भी राजा जनक से यही बात कह रहे हैं, हे जनक, आप मुक्त हो ही। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ भी श्री राम से यही बात करते हैं। तो ये आपका अज्ञान है। अज्ञान के कारण आप अपने को बंधन में मानते हैं, आप अपने को बॉन्डेज में मानते हैं। और फिर किसी साधना के माध्यम से, किसी प्रैक्टिस के माध्यम से भविष्य में आप मुक्त होंगे, ये एक धारणा बना लेते हैं। और भविष्य तो कभी आता ही नहीं। भविष्य कभी आता है क्या? जब भी जो भी क्षण आप पे आएगा वो हियर एंड नाउ, दिस मोमेंट। तो यदि आपने सोच लिया कि मुझे भविष्य में मैं मुक्त हूंगा, तो वो भविष्य आगे ही शिफ्ट होता रहेगा। आगे ही शिफ्ट हो करके आपके इस जन्म का समापन हो जाएगा, और वो फिर अगले जन्म में शिफ्ट हो जाएगा, और अगले जन्म से अगले जन्म में हो जाएगा। तो दीज सेजेज आर सेइंग कि भविष्य में कोई चीज यदि निर्माण करनी है तो भविष्य की बात करें। मालूम पड़ा आज आपने कुछ बीज बोए खेती के, उससे पौधा निकलेगा, उससे फल आएगा। तो इसमें जो भौतिक व्यवस्था है, भौतिक व्यवस्था में तो टाइम लगता है, क्योंकि आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। लकड़ी से आपने टेबल बनानी है, आटे से आपने चपाती बनानी है, तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि वहां पे निर्माण करते हैं उसका जो अभी नहीं है। लेकिन ये तत्व जो है, जो का त्यों आप में है और हमेशा से है, तो उसको बनाना थोड़ी है। उसको बनाना तो है नहीं, वो तो ऑलरेडी है ही। हाँ, आपको उसका बोध नहीं है। तो आपको केवल बोध नहीं है, तो वो उसके लिए एक ही क्षण पर्याप्त है। जब आप जाग गए तो वो बस आपको बोध हो जाएगा, और वो इसी क्षण में होगा। तो ये मास्टर्स दोनों, बड़े ही अद्भुत इनका ज्ञान है। और कितने लोग इनके पास आए, कितने सीकर्स इनके पास आए, विदेशों से आए, गांव गांव से आए, सब जगह से आए। और उनकी प्रेजेंस में, उनकी सन्निधि मात्र में, उनके बात करने से, उनके डिस्कोर्स से, उनकी आंखों की दृष्टि से कितने लोगों को वो बोध हो गया। यानी उनका जो मन, मन की पकड़ थी, उनका जो थॉट का स्टेट था, थिंकिंग का जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ही वो डिमिनिश हुआ, जैसे ही डिजोल्व हुआ, तो यू आर दैट। तो इसमें मेन बाधा क्या है? अज्ञान क्या है? अज्ञान है ईगो, आपका अहंकार। अहंकार क्या है? अहंकार में चारों चीजें शामिल हो जाती हैं। आपका मन, बुद्धि, इंद्रियां, चित्त और अहंकार। मैं का भाव। मैं एक डूअर हूं, मैं एक एंजॉयर हूं, कर्ता भोक्ता। और मन में ही ये देह भी शामिल होती है, आई एम दी बॉडी। तो देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, चित्त। चित्त क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। जो भी कुछ अभी तक मेरा बचपन से मेरी कहानियां हैं, मेरा
साथ जो घटनाक्रम हुआ, मेरे जो अचीवमेंट्स हैं, वो सब मेरे चित्त में स्टोर हैं। और एक मेरा सेंस है सेपरेट, मैं अपने को एक अलग पर्सनैलिटी मानता हूं। आई कंसिडर माई सेल्फ ए डूअर, आई कंसिडर माई सेल्फ एन एंजॉयर। तो ये मास्टर्स ने कहा ये सारे का सारा यही अज्ञान है, योर सेंस ऑफ सेपरेशन। यू कंसिडर योर सेल्फ ए पर्सनैलिटी, क्योंकि वास्तव में ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, भ्रांति है। और इसको जब हम अन्वेषण करते हैं आत्मविचार के माध्यम से, सेल्फ इंक्वायरी के माध्यम से, या उसको आई एम टेक्निक के माध्यम से, तो हमको पता चल जाता है कि वास्तव में ये पूरे का पूरा जो हमारा फीलिंग या मानना है, मान्यता है कि आई एम ए सेपरेट इंडिविजुअल, ये वास्तव में इसका कोई ठहराव नहीं है। ये परिवर्तनशील है, बदल रहा है। लेकिन बदलने वाले को भी हम ऐसा मानते हैं ये ठहरा हुआ है, हमेशा जो का त्यों है। तो इसी को हम पहले बुद्धि के स्तर पर इसका एनालाइज करते हैं। मेरा शरीर बचपन में 2 पाउंड का था और आज वो 100 पाउंड का हो गया, 125 पाउंड का हो गया। तो इस स्थूल देह में कितना परिवर्तन आया। आपको बचपन का आपका फोटो दिखाएं आपकी मदर, आप खुद नहीं पहचान पाएंगे, दूसरा तो क्या पहचानेगा। फिर आपके विचार, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं आज सुबह क्या आपके विचार थे? सुबह के विचार नहीं बता पाएंगे। कितने विचार आप पे आए पता ही नहीं रहता। कल क्या विचार थे, 10 दिन पहले क्या विचार थे। तो मन मन भी हमेशा बदल रहा है। बुद्धि जो निश्चय करती है ऐसा करें वैसा करें, वो बुद्धि की भी जो पोजीशन है बदलती रहती हैं। तो बुद्धि भी जो है परिवर्तनशील है। और जो चित्त है, चित्त तो स्टोर हाउस है। उस स्टोर हाउस में कितने लेटेंट टेंडेंसीज भरी पड़ी हैं। कभी सरफेस पे कुछ आता है, कभी कुछ आता है, तो उसमें भी ठहराव नहीं है। और इन सबको जो इनका मालिक मानता है एक मान्यता के हिसाब से, मैं, अहंकार, वो अहंकार भी परिवर्तित होता रहता है और वो विलीन हो जाता है। जब हम सुसुप्ति में जाते हैं रात को गहरी निद्रा में, तो मैं नहीं रहता। मैं नहीं रहता, मन नहीं रहता, देह का भाव नहीं रहता, बुद्धि इंद्रियां सब की सब डार्कनेस में चली जाती हैं, अविद्या में चली जाती हैं। और नींद आपको कब आती है? जब आपका लास्ट थॉट होता है मैं विचार। ये जो अहंकार है, जिसको मैं मानता हूं मैं एक शरीर हूं, वास्तव में वो एक विचार होता है, मैं विचार। वो मैं विचार जब विलीन होता है, जब मैं विचार भी छूट जाता है, तब आपको नींद आती है। एक भी विचार रहेगा, यदि मन थोड़ा भी आपका सक्रिय रहेगा, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो सुसुप्ति से पहले योर माइंड इज शट डाउन, योर सेंस ऑफ आई इज गॉन, योर बॉडी इज डिसोसिएटेड, कुछ भी नहीं रहता। और आपको नींद में कितना सुख आता है। और सुबह को उठते हैं तो सब में पहले ये मैं विचार आता है, अहंकार। और फिर मैं विचार से मैं शरीर हूं ये आ जाता है। फिर और विचारों का जन्म होता है। फिर जो भी मैं और मेरा, पूरे का पूरा मैं अपने संसार का फिर से प्रोजेक्शन कर लेता हूं। तो संतों ने 2 बातें निकाली। एक तो ये निकाला कि जो आप सोचते हैं कि आप पे बहुत साधन होंगे, सामग्री होगी, बहुत आपके रिलेशन संबंध होंगे, जो जागते में होते हैं, लेकिन तब भी आपको सुख नहीं मिलता। और जब सोने में ही इन सब से अलग हो जाते हैं, तभी भी आपको कितना सुख मिलता है। तो ये जो मैं है, सेंस ऑफ आई, फॉल्स सेंस ऑफ आई, जिससे मैं अपने को अलग इंडिविजुअलिटी मान रहा हूं, इसकी जांच करेंगे तो पता चलेगा ये है ही नहीं, इट इज एन इल्यूजन।
इट इज एन अपीयरेंस। जैसे सागर में तरंग है भी, और जब तक वो ये तरंग है तब तक वो वापस आ जाती है। या बुलबुला, उसका एसेंस है वाटर। सागर की तरंगे सागर ही है, ऐसा। तो महर्षि रमन ने कहा कि आप अपने अंदर आई को देखें। ये आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, चित्त और अहंकार, इस सब का जो रूट है वो है मैं विचार। तो मैं विचार को जांचो, मैं विचार उसका मूल है, उसको अपने अंदर खोजो, ये मैं कहाँ पे है, और मैं क्या है, और मैं कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। तो जैसे ही आप मैं के मूल पे जाते हैं और उस पे आपकी अटेंशन लगातार होगी, तो मैं पर अटेंशन कौन रखेगा? मैं ही रखेगा। मैं ही तो सीकर हूं, और मैं ही उसको सीख कर रहा हूं, मैं को जांच कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपका योर अटेंशन ऑन आई थॉट। आई विल कीप माई अटेंशन ऑन मी। ईगो स्वयं पे अपनी अटेंशन ले आएगी, तो इट विल टर्न इनवर्ड। और फिर वहां पर ठहर करके उसको ये देखना है कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ। मैं अपने जन्म को खुद जो है वहां पे जांच करता हूं। तो जब मैं इतना अधिक अपने को फोकस कर लेता हूं, तो आई गेट डिसोसिएटेड फ्रॉम द आउटसाइड। जैसे कछुआ अपनी सारी इंद्रियों को अंदर कर लेता है, पूरी अटेंशन को अंदर कर लिया, और अटेंशन रह गई आई पे, मैं विचार या मैं फीलिंग पे जो मेरे अंदर है। और उस मैं फीलिंग के भी फाउंडेशन पे जहां से वो उठ रही है। तो जब वहां पे आप टिकते हैं, तो क्या पाते हैं? उसको सोर्स कहते हैं कि आई डोंट नो कहां से उठ रही है। अल्टीमेटली यू गो इन ए डोमेन ऑफ अननोन, जो जहां ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसको आप जानते नहीं है। सोर्स में जाने का मतलब है, सोर्स अगम है, सोर्स अज्ञात है, सोर्स अनदेखा है। तो जो हम ये युक्ति कहते हैं अज्ञात में प्रवेश करो, अनदेखे में प्रवेश करो, तो वहां से भी आप अज्ञात में जाएंगे। और ऐसे भी यदि आप इस युक्ति पे अज्ञात में प्रवेश कर लेंगे, तभी भी आपका सोर्स से कनेक्ट हो जाएंगे। और वो सोर्स ही आत्मा का डोमेन है, वो ही अवेयरनेस है, प्योर अवेयरनेस। या बीच में जो हम युक्ति कहते हैं स्टॉप थिंकिंग, लीव ऑल एफर्ट्स एंड जस्ट बी, उसमें भी उसी पोजीशन पे चले जाते हैं आप। तो ये तीन चार जो युक्तियां हैं, ये युक्तियां बार बार आपको अपने सोर्स से कनेक्ट करती हैं। और जो आपका ये इग्नोरेंस है, आई एम दी बॉडी, इसको डिमिनिश करती हैं, इसको डिसॉल्व करती हैं। और मैं विचार ही सारे विचारों को जन्म देता है। मैं विचार, आई थॉट इज द रूट थॉट, आई थॉट इज द मदर थॉट। यदि आई थॉट ना हो तो और कोई थॉट आएगा ही नहीं। तो महर्षि हैज डिवाइज दिस टेक्निक ऑफ सेल्फ इंक्वायरी, आत्मविचार, कि इस मैं विचार का इन्वेस्टिगेशन करो और मैं विचार को होल्ड करो, ताकि मैं विचार बाहर ना जा सके। बाहर जाने का मतलब क्या है? ये बहुत सारे विचारों से दोस्ती कर लेता है। मैं विचार का अहंकार की ये वृत्ति है कि ये चीजों को ग्रेस्प कर लेता है। मैं विचार उठेगा तो सब में पहले आई एम दी बॉडी। जब मैं कहता हूं तो बॉडी को अपना मानता हूं कि नहीं मानता हूं संस्कार से। जबकि आप मैं को कभी भी महसूस करें, मैं में बॉडी कहां से आ रहा है? नहीं आ रहा। मैं इज ओनली ए विचार। इसलिए कहते हैं ना कि माइंड कंटेन्स बॉडी, इसलिए कि मैं विचार जो है वो बॉडी को ग्रेस्प किए हुए, पकड़े हुए है। तो इस मैं विचार का बस इन्वेस्टिगेशन करना है अपने अंदर। शुरू में सॉफ्टली मैं बोलें, देखिए ये मैं कहाँ पे है, उस मैं पे पूरी अटेंशन वहीं पे बस फोकस कर दें। उसके बाद ये देखें ये मैं विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ, व्हाट इज इट सोर्स। यू कैन नॉट फाइंड आउट द सोर्स
एंड मैं विचार पे जब आपका अटेंशन जाएगा तो ये मैं विचार वीक होने लगेगा, क्योंकि इस मैं विचार को आगे जाने से आपने रोक दिया। मैं विचार जो कि अन्य विचारों से मिलता, कनेक्टिव कर, अपने को आगे के विचारों से जोड़ता, आई एम दी बॉडी इस आइडिया से जोड़ता, मेरे मेरे ये ऑर्गन्स हैं इससे जोड़ता, वो सब का सब वहां पे प्रोसेस उसका रुक जाता है। तो उसको, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। और जब अटेंशन लगातार रहती है तो ये मैं विचार क्षीण हो करके डिजोल्व हो जाता है। इट गेट्स कंज्यूम्ड, इट गेट्स डिजोल्व इनटू द सोर्स विच इज अननोन, विच इज अ प्योर अवेयरनेस, एंड इट इज ए मैटर ऑफ फीलिंग ओनली। उसको आप महसूस कर सकते हैं, वो अकथनीय है, इनडिस्क्राइबेबल है, उसी का नाम ब्रह्मन है। तो दिस इज द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। और उसको हमने कल भी कराया था, 2-3 दिन पहले भी कराया था, आज फिर से हम उसी प्रैक्टिस को करेंगे। दिस इज ए वंडरफुल गिफ्ट ऑफ रमन महर्षि। वो कहते हैं दैट सेल्फ इंक्वायरी इज द डायरेक्ट पाथ, all other path of meditation they are the progressive path, they will take so much of time, क्योंकि उसमें प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं, उसमें साधना इन्वॉल्व है, वो माइंड से किया जाएगा। ये माइंड माइंड से नहीं किया जाता, इसमें माइंड का खुद इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो महर्षि कहते हैं कि सेल्फ इंक्वायरी इज द बेस्ट प्रैक्टिस। वैसे तो साइलेंस इज नंबर वन। महर्षि कहते हैं इफ यू कैन मेंटेन साइलेंस देन साइलेंस इज अवेयरनेस। साइलेंस, आत्मा, सेल्फ, ये सब एक ही चीज है। इफ यू कैन मेंटेन दैट साइलेंस व्हेन देयर इज नो थॉट, देयर इज नो माइंड, देन दैट इज सोर्स। साइलेंस आप नहीं उस तरह से ला सकते, तो आप सेल्फ इंक्वायरी के माध्यम से मैं की जांच करें। मैं का मतलब है माइंड, ईगो, सेंस ऑफ ईगो। तो ये डिजोल्व होगा, देन यू विल टच योर कोर, यू विल टच योर फाउंडेशन विच इज चेंजलेस, जिसमें चेंज नहीं होता, जो अपरिवर्तनशील है, इमोर्टल है, हमेशा ज्यों का त्यों रहने वाला है। उस पर आप, उसका आपको बोध हो जाएगा, उस तल का। नींद में हम उसमें जाते हैं, लेकिन नींद में हम उसके, उससे वो रहते हैं, उससे हम जो है उसका हमें बोध नहीं रहता, उसके साथ उससे अबोध हो जाते हैं। नींद में सोते में जैसा मूर्छा होती है, वैसी स्थिति हमारी होती है। जब सो के उठते हैं तब कहते हैं हम ऐसे सोए कि हमें ये भी ना पता था, हमें अपने सोने का, अपने खोने का भी नहीं पता था। ऐसा, तो कोई था जो ये कह रहा है कि मुझे ये पता नहीं था, अपने होने का भी पता नहीं था। ऐसा, तो जो जो तत्व, जो ज्ञान ये भी जानता है कि ये, मैं इसे जानता हूं, वो भी ज्ञान है। और वो ये भी जानता मैं नहीं जानता हूं। यदि आप ये कहते हैं मैं नहीं जानता, तो वो तत्व है कोई जो ये बात कह रहा मैं नहीं जानता। तो इसलिए ज्ञात का ज्ञान तो बुद्धि के क्षेत्र में आता है, और अज्ञात का ज्ञान जो कहता है मैं नहीं जानता, वो और भी विराट है। तो जब आप कहते हो मैं जानता हूं, तभी भी देयर इज ए नॉलेज। और जब आप कहते हैं मैं नहीं जानता, then also you know that you do not know. So that knowing element includes both the aspect, whether you're knowing or not knowing, क्योंकि आप ये बात जान रहे हैं कि you do not know। जैसे विचार करना, इसमें तो आप विचार कर रहे हो, और जब हम कहते हैं विचार नहीं कीजिए, तो विचार नहीं करना भी एक विचार है। तो इसलिए थॉट से आप मुक्त नहीं होते जब हम कहते हैं आप विचार नहीं कीजिए। हाँ, सहजता आप में आ गई, धीमे धीमे आपके मन से ये विचार भी निकल गया,
तब आप निर्विचार अवस्था में पहुंचेंगे। तो विचार नहीं करना, इसमें भी एक आग्रह है, इसमें भी एक विचार है। वो विचार एक वेपन की तरह, एक टूल की तरह है, आपको विचार रोकने के लिए प्रयोग करना है। फिर आपके मन से ये भी हट जाना चाहिए, मुझे विचार नहीं करना। तब आप सहज निर्विचार अवस्था में आए, तब यू विल बी एबल टू ट्रांसेंड द माइंड और थॉट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो आज इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।